अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम भी तेरे हैं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। मुमताज कादरी से पूछो दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। गाजी इल्मुद्दीन से पूछो दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। क़िबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन से पूछें कि दीदार का आलम क्या होगा। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा। और सुन्नी हाथ चौक के बोले अपने मौला का प्यारा। दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। हमारा नबी है, हमारा नबी है। हम्दो सलातो व सलाम के बाद अज़ीज़ान मुहतशम, आज की ये पुररौनक महफिल हर साल की तरह नौजवानान अहले सुन्नत इस मुबारक महफिल को सजाते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद बाबर कादरी साहब, जनाब मोहम्मद अली असगर साहब और दीगर साथी जितने भी अराकीन हैं, खुदा ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत में रब ताला इन्हें सरफराज फरमाए। आप देख रहे हैं कि मुझसे कबल सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाज़िरियाँ लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी हाज़िरी लगेगी। और बिलख़ुसूस जो खुसूसी खिताब होगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, क़िबला हज़रत अल्लामा सय्यद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल ख़ुस्सिया हज़रत इंशाअल्लाह अन क़रीब तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की हम ज़ियारत भी करेंगे और हज़रत का खिताब भी सुनेंगे। और इंशाअल्लाह जितने भी सनाख़ा तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और नक़ीब महफिल जनाब मोहम्मद बिलाल कादरी साहब और दीगर हमारे सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद जहांगीर कादरी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, हालिया में आपने देखा कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के कादियानियों को तबलीग की इजाज़त दी गई। अल्लाहु अकबर। और भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने आज पेश करने लगा हूँ। और आज की ये मुबारक महफिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल की बरकत से जो दोस्त अब आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और बिलख़ुसूस हमारी माएँ बहनें ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दिली जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। हर उस फैसले का हम इनकार करते हैं बल्कि जूती की नोक पर रखकर उसको ठोकर मारते हैं जो दीन और इस्लाम के खिलाफ हो, जो दीन और इस्लाम के खिलाफ हो। हर उस वो फैसला हम उसका इनकार करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनियो जागो, हुजूर के आशिकों जागो, क्योंकि पाकिस्तान का आईन ये कहता है। मैं कुरान और हदीस की तरफ भी आता हूँ, पहले आप ये बात समाअत फरमा लें। पाकिस्तान के आईन में ये बात मौजूद है कि कादियानी जो है वो तबलीग नहीं कर सकता, अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता, कादियानी जो है मस्जिदों के मीनार नहीं बना सकता। हालांकि अगर कादियानी जो है दीन की
माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह तबलीग करने लग जाए, उसकी वीडियो बनाए, उसके खिलाफ जो है प्रूफ जमा करें और अपने इलाके का जो थाना है उसके पास जाएं और जाकर जो है ना वो प्रूफ पेश करें। उस पर FIR होती है। क्या होती है? बोले ऊंची आवाज से। उस कादियानी पर क्या होती है? और ये मुर्तद काफिर है। क्या है? बोले ऊंची आवाज से। ये बदतरीन, एक तो होता है काफिर, ये उससे भी बदतरीन काफिर है। क्या है? बोले ऊंची आवाज से। उससे भी बदतरीन काफिर है। मैं नारा लगाऊंगा, आपने कहना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कादियानियत, ऊंची आवाज से नारे का जवाब दो। कादियानियत, कादियानियत, कादियानियत। अब आपने कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। 3 बार बोले सरकार, उस वक्त भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा। 3 बार बोले ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और कादियानियों का ये अकीदा है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये कहते हैं कि नबी आज भी आ सकता है। माअज़ल्लाह, कादियानियों का यह अकीदा है। ये करीम आका अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? फरमाया कि अगर कोई मुसलमान, ये बात सुनिएगा भाई गौर से, कोई मुसलमान सिर्फ तफरी के लिए अगर किसी शख्स के पास जाकर कहे अगर तू नबी है, क्योंकि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो लानती है। क्या है? बोले ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से बोले। क्या है? वो लानती है। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं अगर कोई सिर्फ मुसलमान जो है तफरी के लिए जाए और जाकर कहे कि अगर तू मुसलमान है तो मौइज़ा दिखा, अगर तू माअल्लाह तो अगर नबी है, क्या है? अगर तू नबी है तो मौइज़ा दिखा, माअल्लाह, इतने अल्फाज कहने पर भी मुसलमान काफिर हो जाए। अगर मुसलमान जाकर उससे कहे यानी कि तू नबी है तो दलील दे, तू नबी है तो मौइज़ा दिखा, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अलैहि तआला। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं दलील मांगने पर वो काफिर हुए, इसलिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। और मेरे करीम आका अकबाल आका सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। तो हर आशिक, हर सुन्नी यही नारा लगाता है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हुजूर के आशिकों बात की ये ड्यूटी है। आपने सोशल मीडिया के हवाले से इस नारे को आम करना है। करेंगे आप ऊंची आवाज से बोले। सोशल मीडिया के हवाले से आपने इस नारे को आम करना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, हम नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हमें इन नेकियों पे नाज नहीं, हमें नेकियों पे, आपको भी बोलना पड़ेगा ऊंची आवाज से, हमें हमारी औलादों पे भी नाज नहीं। बोले ऊंची आवाज, हमें हमारी औलादों पे भी, सारे बोले ऊंची आवाज से, हमें हमारी औलादों पे भी, हमें हमारी नेकियों पे भी, बोले हमें हमारी नेकियों पे भी। लफ्ज मैं अदा करूंगा अगर दिल को बात लग जाए और हर आशिक इस पर अपनी जाने कुर्बान करता है तो आपकी आवाज आनी चाहिए ताकि मुझे भी एहसास हो, पता चले कि ये ठंड जो है, जहाँ इश्क की गर्मी आ जाए उसके वहां पर इस ठंड का काम नहीं है। अल्लाह करे की बात समझ में आ जाए। जरा गज बज का जवाब दीजिए, गज बज के जवाब दीजिएगा। हमें हमारी नेकियों पे नाज नहीं, हमें हमारी औलादों पे नाज नहीं। हम हर एक उस शख्स को ये पैगाम देते हैं, जितना आजमाना है आजमा लो। तुम क्या समझते हो मुमताज कादरी चला गया? हरगिज नहीं, मैदान तुम लगाओ, इंशाअल्लाह उस मैदान में तुम्हें बच्चा बच्चा मुमताज कादरी मिलेगा, बच्चा बच्चा मुमताज कादरी मिलेगा। हम अलग ऐलान ये बात करते हैं, हमें हमारी नेकियों पे नाज नहीं है, हमें हमारी औलादों पे नाज नहीं है, हमें नाज है तो मुस्तफा की गुलामी पे, हमें नाज है तो मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। लोग कहते हैं हुजूर की नामूस पर जाने कुर्बान करोगे, मिलता क्या है? मैंने कहा चल मर, कब्र में चल, मुमताज कादरी से पूछते हैं।
जिसकी समझ में आ गई वो बोले उसी आवाज से, जिसकी समझ में आ गई। चल मर कब्र में चल। मुमताज कादरी से पूछते हैं, तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और हुजूर से वफा कर जाओ, दीन और इस्लाम से वफा कर जाओ। थोड़े से चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह खिताब होगा, लेकिन चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ। हुजूर से वफा कर जाओ, दीन और इस्लाम से वफा कर जाओ। ये माह शाबान का महीना है। मेरे करीम आका काला का सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है। तो इस शाबान, इस महीने की शान जो है, वो मर्तबा जो है बुलंद हो गया है। काश कि हर सुन्नी हुजूर से ऐसी वफा करे, जब हुजूर की नामूस पर अपनी जाने कुर्बान करे, मरे तो कब्र में जाए तो सरकार भी फरमाए, फरिश्तों रास्ता छोड़ दो, ये मेरा गुलाम आ रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, इस नारे को आम करो। हुजूर के आशिकों सोशल मीडिया के हवाले से ये नारा लगाओ। तवज्जो है, कादियानियों की इसी में मौत है। ताजदारे खत्म नबूवत, खुदा की कसम खा के कह रहा है, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, जान लेने के लिए भी तैयार हैं। हमारा बच्चा बच्चा हुजूर की नामूस पर कुर्बान है। आशिकों, जरा तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, हमारा बच्चा बच्चा हुजूर की नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए कुर्बान है। और यही तो हम अलल ऐलान बात करते हुए आ रहे हैं कि हुजूर की नामूस पर, खत्म नबूवत पर पहरा देना ये लोमड़ियों का काम नहीं है, ये मुस्तफा के शेरों का काम है। वो वक्त भी नहीं भूलते। एक जमाना वो भी था कि हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगाई गई कि खबरदार रोडों पर कोई निकल कर ताजदार खत्म नबूवत का नारा नहीं लगाएगा। ये भी पाबंदी लगी। जाग रहे हो और जाग रहे हो, ये भी पाबंदी लगी, खबरदार कोई खत्म नबूवत का नारा ना लगाए। और ये ऑर्डर जारी कर दिए गए, जो खत्म नबूवत का नारा लगाएगा उसको शहीद कर दिया जाए। एक बाबा लाहौर शरीफ है, लाहौर बोले तो सही यार उसी आवाज से, लाहौर शरीफ है, शरीफ बोलो लाहौर, और शरीफों को छेड़ो नहीं, लाहौर बोले ऊंची आवाज से, लाहौर शरीफ है, पाक वतन शरीफ है, अजमेर शरीफ है। ये हस्तियां जहां भी जाती हैं वो जगह भी शरीफ हो जाती है, और बयान सुनने वाले भी शरीफ है। जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। तवज्जो है, वो एक बाबा, एक लोता बेटा था उसका, और बाबा अपने बेटे से कहता है, बेटा अगर मैं रोड पर निकलकर खत्म नबूवत का नारा लगाऊं जवाब देगा? बेटा कहता अब्बा जी चलिए। अब्बा जी बोलो तो सही, अब्बा जी बोलो तो सही। खुसूसी खिताब तो हजरत का होगा, मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं। आशिको जागो, तवज्जो है, बात अर्ज कर रहा हूं। बाबा जी, बेटा कहने लगा अब्बा जी चलिए, नारा लगाइए। बाप रोड पर आया, बेटा रोड पर आया, तवज्जो है, बाप ने नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत। जो आशिक जागा बेटा वो बोले ताजदारे खत्म नबूवत। बाबा जी बाहर निकले, नारा लगा, इतने में सरकारी बंदा आया। कौन सा बंदा आया? बोले कोई सरकारी होते तो कोई सरकार के होते। तुसी गल समझे नहीं यार, कोई सरकारी होते तो कोई, अब बोलो तो सही, कोई सरकार के होते हैं। सरकारी बंदा आया, क्या लगा बाबा अपने बच्चे को बचा, अब ये नारा न लगाना वगरना तो शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब सरकारी बंदा जब उस बाबा के कान में आकर कहने लगा ना कि अब नारा नहीं लगना चाहिए, अब नारा नहीं लगना चाहिए, और बेटा पीछे खड़ा था। बेटा कहता अब्बा जी इन्ना ने गल्लां नू छड्डो, अब्बा जी इन्नू छड्डो, अब्बा जी इन्नू, बोलो तो सही, अब्बा जी इन्नू छड्डो, तुसी नारा लाइए। और जिन्होंने समझ गल आ गई हो तो बोले सुभान अल्लाह यार। और बेटा कह रहा अपने बाप से, अब्बा जी इसको आप छोड़े, आप नारा लगाए। बाप ने फिर नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत।
हाथ चौक लो, हाथ को चौक लो। मौला जो इन हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, इन हाथों को दुनिया वालों को मोहताज न करना। जो आज जितना सीने का जोर लगाए उसको उतनी ही जोर वाली फ्लेट से मीठा मीठा मदीना दिखा दे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हम अपनी उन माओ बहनों बेटियों को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे हुजूर के नामूस पर कुर्बान किए। बोलो तो सही यार ऊंची आवाज। मैं ये बात भी करता हूं, पहले ये बात भी आप सुने, तवज्जो है, ये बात भी सुने। लाहौर शरीफ में माल रोड से एक बारात गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी? बोले ऊंची आवाज से। बारात गुजर रही थी, माँ अपने इकलौता बेटा है दूल्हा बना के लेके जा रही, तवज्जो है। तो अचानक गोलियों की थड़ थड़ आवाज आई। माँ ने बारात को रोका, एक शख्स जा रहा था, पूछा कि बताइए कि ये गोलियों की आवाज क्यों आ रही है। जाने वाले ने, गुजरने वाले ने ये बताया, अम्मा हुजूर के आशिक हुजूर की नामूस पर, खत्म नबूवत पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे। जो शहादत का जज्बा रखता है वही बोलेगा। हाँ, ये सुन्नी बरेलवी हैं जो शहादत का जज्बा रखते हैं। अब बोलो तो सही यार ऊंची आवाज। और सुन्नी बरेलवी ये भी ऐलान करते हैं, तवज्जो है, अगर तुम्हारी तरफ से ये पैगाम जारी नहीं होता तो हमारे लिए पाकिस्तान के बॉर्डर खोलें, बॉर्डर के दरवाजे खोले, हमें जाने दे फलस्तीन। जिसकी समझ में आ रही वो मेरा साथ दे। तवज्जो है, जो जिहाद के लिए तैयार है, जो शहादत के लिए तैयार है वो मेरा साथ दे। हम ये कहते हैं हमारे लिए दरवाजा खोलो, हम जाएंगे फलस्तीन, हम मस्जिद अक्सा की इबादत करेंगे, दीन और इस्लाम पर जाने कुर्बान करेंगे। एक शख्स कहता है कादरी वहां मजाइल हैं, वहां गोलियों की बुछाड़ है, तूने नहीं बचना। मैंने कहा तू मजाइलों से डराता है, तुझे पता नहीं हमारे बड़ों ने वाकया करबला सुना सुना के बड़ा किया है। आशिक हाथ चौक ले, हाथ चौक ले, फलस्तीनी बाबा, वो फलस्तीनी बाबा 60 से 65 साल उम्र है, हाथ में लाठी है, नौजवान बेटे का जनाजा सामने है। बाप जब अपने बेटे के जनाजे के करीब आता है, सहाफी वहां मौजूद हैं, उन्होंने अपने कैमरे ऑन कर लिए कि बाबा आएगा, वावेला करेगा, हाय हाय करेगा। लेकिन जब बाबा आया, पता चला कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। बाबा आया, करीब आया, आकर अरबी में वो बोला जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ। वो बाबा अपने बेटे के करीब आकर कहता है, कोई नौजवान खामोश न रहे इस बात पे, सुनियो, थोड़ा सा जाग कर सुनिएगा। बाबा करीब आकर कहता है, ओ मेरे बेटे, जब तू कब्र में जाए मुस्तफा तशरीफ लेकर आए, अपना सर कदमों में रख कर कहना कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा ने आपको सलाम पेश किया है। वो फलस्तीनी मुजाहिद, वो फलस्तीनी माएं, वो फलस्तीनी बेटियां, वो बहनें, खुदा उनकी जुर्रत में इजाफा फरमाए, इसराइलियों को नेस्तो नाबूद फरमाए, तबाहो बर्बाद फरमाए। वो इसराइली का एक पैगाम आया, बयान आया, कहता है बड़े बड़े मसाइल जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, लगता है कोई हवाई मखलूक है। हमने कहा बदबख्ता, तू हमें लवारिस ना समझ, इसलिए कि हमारे वारिस हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। जिसकी समझ में आ गई वो बोलेगा हमारे वारिस हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, हमारे वारिस सैयदना दाता अली हिजवेरी हैं, हमारे वारिस
पाक पतन वाला बाबा हजरत बाबा फरीद गंज शकर है। हमारे वारिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। इंडिया के सहाबी का भी बयान आया था, उसने कहा था हमने पाकिस्तान पर मजाइल फेंके और कोई हवाई मखलूक में हर एक जुब्बे में आता वो मजाइल पकड़ कर समंदर में फेंक दिया करता था। मैंने कहा इसलिए तो हम कहते हैं हम लवारिस नहीं है, हमारे वारिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। हमारे वारिस पीराने पीर महबूब सुबहानी हुजूर गौसे आज़म। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और हमारे बाबा कायदे आज़म जिन्हा ने पहले ही पैगाम दे दिया था, कहा कि ये इसराइली ये अमेरिका की नाजायज औलाद है। किसकी औलाद है? बोले उसी आवाज से, ये नाजायज औलाद है, वो इंशाअल्लाह यानी करीब तबाह बर्बाद होने वाले, खत्म तो हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बाकी है बस। ये अन करीब तबाह बर्बाद होने वाले हैं और मुसलमानों की जीत इसी में है कि वो आज तक डटे हुए। क्या है? बोले उसी आवाज से, शहादतों के नजराने तो पेश कर रहे हैं, अपनी जानें तो कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हुजूर का कलमा नहीं छोड़ रहे। बोले तो सही यार उसी आवाज से। और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा ताल्लुक मस्जिद अक्सा से कब से हो गया? मैंने कहा बदबख्ता कुरान नहीं पढ़ा, मैं कुरान पढ़ूंगा अगर आपकी समझ में आ जाए, और आता है कुरान, क्यों नहीं समझ में आता? आशिक आयत मैं पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह की सलाह आपने बुलंद करनी है ताकि मुझे पता चल जाए कि आप जिहाद के लिए तैयार हैं। कहते हैं आपका ताल्लुक मस्जिद अक्सा से कब से हुआ? मैंने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब तक जिक्र मस्जिद अक्सा का कुरान में रहेगा, हर सुन्नी का ईमान भी मस्जिद अक्सा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुनियो हाथ चकलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। और शरीफ है, माल रोड से बारात गुजर रही है। बताने वाले ने बताया अम्मा हुजूर के नामूस पर नौजवान हुजूर की खत्म नबूवत पर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो एक बात कर दूं, बोलो ऊंची आवाज लाल, अगर तैयार हो तो बात करो, अगर तैयार हो आप बात करो, बोले ऊंची आवाज से। हम अलल ऐलान ये बात करते हैं, सुन्नी अमल में तो कमजोर हो सकता है, हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत के लिए कमजोर नहीं। जहां 10,000 जानों की नजराने पेश किए हैं, हुजूर की खत्म नबूवत की बात आई, 10 लाख सुन्नी अपने जानों के नजराने पेश करें। तैयार हो तो फिर नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या पीछे वाले हजरात थोड़ा सा आगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। लाहौर शरीफ है, माल रोड से अम्मा बारात लेके गुजर रही है। बताने वाले ने कहा अम्मा नौजवान हुजूर की नामूस पर जानों के नजराने पेश कर रहा है। माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा तू चाहता है मैं तुझे दूध माफ करूं? बेटे ने कहा अम्मा इससे कुछ नसीबी क्या हो सकती है बड़ी। कहा कि फिर जा हुजूर के नाम अपनी जान का। अब बेटा सही धज के गया, दूल्हा बन के गया, और मैं भी यही तो कहता हूँ कि सही धज के रहा करो। हुजूर की महफिल में आओ तो सही धज के आया करो, हाँ टोपियां लगा के आया करो, वुजू करके आया करो, चेहरों को सजा के आया करो, हुजूर की महफिल में आया करो। कोई पूछे तो कहाँ जा रहे हो, बतला दिया करो मुहिब महबूब से मिलने चला है। नहीं समझे यार आप बात, मुहिब महबूब से मिलने चला है, और मुहिब जब महबूब से मिलता है तो फिर सही धज के मिला करता है। जो है मेरे दोस्तों, अल्लाह के बात समझ में आए। अब वो नौजवान गया, गोलियों की बुछाड़ के अंदर गया,
अब उसका सीना जो है छन्नी छन्नी हुआ, सामने खून खून नजर आ रहा है। माँ सामने है, दौड़ती हुई आ रही है। माँ सामने है, जाग रहे हो, जाग रहे हो। माँ सामने है, दौड़ती हुई आ रही है। अपने बेटे को सीने से लगाया। बेटा कहता अम्मा इतनी इतनी तड़प, अम्मा इतनी तड़प, क्या मेरी तरफ दौड़ती हुई आई है? अब माँ के अल्फाज सुने, माँ के अल्फाज सुने, सुना दो। बोले जी आज से हम अपनी ऐसी माँ बहनों बेटियों की जो है ना इज्जतों को सलाम पेश करते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, ऐसी हमारी माँ बहनों बेटियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। तवज्जो है, माँ करीब आई, बेटा कहता माँ इतनी तड़प तुमने कभी ना देखी, इस तरह मेरी तरफ दौड़ती हुई आई है। माँ ने कहा बेटा तेरे लिए नहीं, ये देखने आई हूँ मेरे बेटे ने हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत के लिए कोई पीठ पर तो गोली नहीं खाई ना। मैं तो ये देखने आई हूँ कि मेरे बेटे ने हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कोई पीठ पर तो गोली नहीं खाई, सारी गोलियां सीने पर खाई हैं। हम यही तो बात करते हैं, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपने बच्चों को इश्क़े मुस्तफा की घुट्टी लगा के यही तो लोरियां दी हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। आखिरी बात कर रहे हैं और इसी पे इख्तिताम करते हैं। आखिरी बात, जागो हुजूर के आशिकों। अब जो है वो बाबा अपने बेटी को लेकर, तवज्जो है, लाहौर के उस शहर की सड़क पर निकला। सरकारी बंदा आकर कहता है बाबा नारा ना लगा, वरना तो तेरा बेटा जो है ना ये शहीद हो जाएगा। बेटे ने कहा अब्बा इन्नू छड्डो, नहीं सुनना चाहते, चलो जी फिर कभी सुनाएंगे, चलेंगे। नहीं ऐसे नहीं, सारे बोलोगे तो बात बनेगी ना, ऐसे तो पता चले कि यहां पर भी ग्रुप बन गए। ऐसे कोई वहां से बोल रहा है, कोई वहां से बोल रहा है, एक साथ बोलो यार। तवज्जो है मेरे दोस्तों, बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे बात समझ में आए। अब जो है वो बेटा कहता है अपने बाप से अब्बा जी इन्नू छड्डो, तुसी नारा लाइए। बाप ने फिर नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बेटे ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सैयद बादशाह, ये लफ्ज बोले आप कौन? सैयद बादशाह कालिस से पढ़ के आ रहा था। कहां से पढ़ के आ रहा था? कालिस। वो ये सारा माजरा देख रहा है, वो ये सारा माजरा देख रहा था। अब वो खड़ा होकर सारा मामला देख रहा है। अब बेटा, बाप नारा लगा रहा है, बेटा जवाब दे रहा। सरकारी बंदे ने जो है ना वो गोली चलाई, बेटा शहीद हो गया, जमीन पे आ गया। बाप ने अपने बेटे का सर उठाया, अपनी गोद में रखा तो रोने लगा। बाप रोने लगा। जब बाप रोने लगा तो वो सैयद बादशाह जो कालिस से पढ़ के आ रहा था, उसने देखा, वो बाबा के करीब आकर कहता है बाबा जी जब रोना ही था तो मरवाया क्यों? बात है ना भाई, तवज्जो है। अब नौजवान बेटा शहीद है, बाप अपने उस इकलौते बेटे का जो है ना वो सर उठा के गोद में रखे हुए, और बाप सारों कतार रो रहा है। और सैयद बादशाह आकर कहता है बाबा जी जब रोना ही था तो मरवाया क्यों? और तुसी गल समझ रहे हो? और गल समझ आ रही है? सुनो तवज्जो से। अब जो है वो सैयद बादशाह कह रहा है कि बाबा जी जब रोना ही था तो मरवाया क्यों? उस बाबा ने जवाब दिया, वो कमाल के अल्फाज है, वो कमाल के अल्फाज है। अल्लाह करे बात आपके दिल को लग जाए। वो बाबा कहता है खुदा के बंदे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, रो इसलिए रहा हूं अब नारा लगाऊंगा कोई जवाब देने वाला नहीं है। उसी आवाज ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या हुजूर के आशिक हाथ चौक के या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मौला इन हाथों को दुनिया वालों का मोहताज न करना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
सैयद बादशाह ने जब ये सुना ना कि बाबा कह रहा है कि अब मैं नारा लगाऊंगा, कोई जवाब देने वाला, बोलो तो सही, कोई जवाब देने वाला। मेरे दोस्त साहब जो तशरीफ लेकर आए, नौजवानों जरा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आखिरी बात, इसके बाद इंशाल्लाह महफिल जारी व सारी रहेगी इंशाल्लाह। तशरीफ रखिए, पीछे मुड़ के ना देखें भाई, आने का चांस है, जाने का चांस नहीं। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, बस आने का चांस है, जाने का जो है ना वो चांस नहीं है। तवज्जो भाई, बात अर्ज कर रहा हूं बाबर भाई, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है। अब जो है वो सैयद बादशाह वहां मौजूद है, वो बाबा कहता है, बाबा कहता नारा लगाऊंगा, कोई जवाब देने वाला, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं, कोई जवाब देने वाला, बोलो तो सही, कोई जवाब देने वाला। और सैयद बादशाह ने कहा, बाबा जी उठिए, बस जी फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। इशारा भी समझा करो यार, कोई गल इशारा भी समझा करो, जरा सीने का जोर लगाओ ऐसे। तवज्जो है तो बोलो, हुजूर की नामूस पर जाने कुर्बान है ना बेशक। गुलामी रसूल में अभी एक सबक देकर जा रहा हूं, बोले गुलामी रसूल में, अब ये भी बोले गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज भी कबूल है। माह रमजान शरीफ आ रहा है, गुलामी रसूल में पूरे महीने के रोजे भी कबूल है। आवाज कम नहीं होनी चाहिए, बोलना चाहिए आवाज। हाँ, गुलामी रसूल में तरावी भी पाबंदी से कबूल है। गुलामी रसूल में पूरा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। गुलामी रसूल में माँ बाप की फरमाबरदारी भी करेंगे, बीवी बच्चों के हुकूक भी पूरे करेंगे, पड़ोसियों को तकलीफ, अपनी जात से किसी को तकलीफ, किसी मोमिन को तकलीफ, मुसलमान को तकलीफ, बोले तो सही ऊंची आवाज से। तवज्जो है। अब जो है वो सैयद बादशाह ने कहा कि बाबा जी उठिए, नारा लगाइए, बाबा जी उठिए, मेरे बच्चों आप हमारा मुस्तकबिल है। तो हमारे दोस्त, इन बच्चों की इज्जत करो, ये हमारा मुस्तकबिल है, इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, खुदारा इन्हें आलिम दीन बनाओ। और इश्क मुस्तफ़ा की जो है ना हमारी माओ बहनों बेटियों ने जो घुट्टी लगाई है, तो इनके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की शमा को रोशन करो। वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो, ईमान वालों वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तू ना हो। इन बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, खुदारा इन बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। तवज्जो हमारे दोस्तों, अल्लाह करे बात समझ में आए। वो सैयद बादशाह कहता, बाबा जी उठिए, नारा लगाइए। बाबा ने कहा, बेटा जवाब कौन देगा? उस नौजवान से बाबा ने कहा कि मैं नारा लगाऊंगा, जवाब कौन देगा? सैयद बादशाह कहता, हुजूर ये आपका बेटा है ना। और तुसी गल समझे नहीं, हुजूर नारा लगाइए, आपका बेटा जवाब देगा। और बाबा जी खड़े हो गए, नारा लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब जो है बाबा ने जब नारा लगाया, सैयद बादशाह ने जवाब दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी बंदा आ गया, ओ बाबा अभी एक बेटे को शहीद किया है, दूसरा बेटा शहीद करवाना है, दूसरा बेटा। अब वो सरकारी बंदा उस बाबा से जब बात करने लगा, वो सैयद बादशाह कहता है, बाबा जी इन्नू छड्डो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक आ लब्बैक। गई है इसके मुस्तफा की गर्मी। अब ठंड तो नहीं लग रही ना? नहीं लग रही तो फिर बोले सुभान अल्लाह उसी आवाज से। और जो इंशाअल्लाह इस मुबारक महफिल में आएगा अपना बेड़ा पार करवा के जाएगा। और आएंगे इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम आएंगे, और आएंगे हुजूर के गुलाम। तवज्जो है, मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह के लिए समझ में आए। वो सरकारी बंदा आकर बाबा से कहने लगा कि एक बेटा शहीद करवा दिया है, अब दूसरा भी शहीद कराओगे? वो सैयद बादशाह कहता है, बाबा जी इन्नू छड्डो, तुसी नारा लगाइए। बाबा ने नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत। सैयद बादशाह ने जवाब दिया, सरकारी बंदे ने गोली चलाई, सैयद बादशाह के सीने में लगी, जमीन पर आया। फिर वो सैयद बादशाह फौरन खड़े होकर कहता, बाबा जी नारा लगाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सैयद बादशाह कहता है, सैयद बादशाह ने कहा, बाबा जी तवज्जो है, नारा लगाएंगे। आखिरी बात इसमें इख्तिताम कर रहा हूं, सुनियो हुजूर के आशिकों,
जो हुजूर की नामोस पर खत्म नबूवत पर मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मोमिन होता ही वही है, मोमिन है ही वही जो हुजूर की नामोस पर अपना तन मन धन औलाद सब कुछ हुजूर की खत्म नबूवत पर कुर्बान कर दे, ये मोमिन है। तवज्जो से सुने, सरकारी बंदा अगर कहता है, आशी को जवाब जरूर देना, जवाब जरूर दीजिएगा। सरकारी बंदा अगर कहता है उस सैयद बादशाह से गोली लगी है, दर्द नहीं होता, गोली लगी है, दर्द नहीं होता, तवज्जो तवज्जो, गोली लगी है, दर्द नहीं होता। सैयद बादशाह ने कहा, झलिया तेनू की पता, जब हुस्न मुस्तफा सामने हो तो गोली लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और जिनके सामने सरकार का हुस्न हो, उन्हें गोली का दर्द कैसे होगा, उन्हें जख्मों का एहसास कैसे होगा। तो जो है आके उस सरकारी बंदे से, तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खिताब करने लगा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हुजूर से वफा कर जाओ, करीम आका अलैहिस्सलाम से वफा कर जाओ। मेरे लजपाल आका सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पुष्ट जमीन पर नहीं लगने देंगे, आपकी पुष्ट मेरे नबी आपकी पुष्ट जमीन पर नहीं लगने देंगे। हजरत पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं, जो हुजूर की नाम उस खत्म नबूवत के लिए निकले, उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह का हाथ मुबारक आ जाता है। तू हुजूर से वफा कर, तू दीन से वफा कर, आमना के लाल तेरी पुष्ट जमीन पर नहीं लगने देंगे। अगर इस दौर में दलील देखना चाहता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चल लाहौर और किबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे को देख। तवज्जो है, सियासतदानों ने बयान दिया, हमारा पूरा खानदान भी मर जाए, इतना मजमा नहीं आ सकता जितना मजमा बाबा खादिम हुसैन रज़वी के जनाजे में आया है। और हम ये कहते हैं, आंखों वालों से पूछो, मेरे बाबा का जनाजा वो जनाजा है जहां हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी भी आते हैं, दाता अली हिजवेरी भी आते हैं, पाक पतन वाला बाबा फरीद गंज सदर भी आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी आते हैं, हुजूर गौसे आजम आते हैं, मौला अली आते हैं, हजरत उस्मान गनी आते हैं, हजरत उमर फारूक आते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर आते हैं। मेरा अकीदा है, बाबा की जी के जनाजे में खुदा मना के हाल में रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। हजरत गाजी इल्मुद्दीन जब शहीद हुए, आपका जनाजा पढ़ा गया, सैयद बादशाहों का बयान है, सैयद बादशाह बयान है। तो जो है फरमाते हैं, सारी जिंदगी तमन्ना रह गई कि सरकार ख्वाब में आएंगे, सरकार ख्वाब में आएंगे। हराशी की तमन्ना है कि नहीं, बोलो ऊंची आवाज से, सरकार ख्वाब में आएंगे, सरकार ख्वाब में आएंगे। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे में तवज्जो है, वो बड़ी बड़ी हस्तियां तवज्जो है जो ये आरजू करती रही कि सरकार ख्वाब में आएंगे, अपने जलवे दिखाएंगे। उन्हीं हस्तियों ने ये बयान दिया है कि हमने जागते हुए गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे में मुस्तफा को देख लिया। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हमारा खाना भी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह, हमारा पीना भी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह, हमारा मरना भी आपके लिए है। ताजदारे खत्म नबूवत, खड़े होके ना लो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक सुनने हाथ चौक रहे, हाथ चौक, रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
उन्हें जाना, उन्हें माना, या रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अपना खास करम फरमा।